Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in the series of sample papers, periodic test जो आपके आने वाले हैं सेकेंड, उसके लिए बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हम बना रहे हैं. प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है जिसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और बाकी के सैम्पल पेपर्स दूसरे वाले चैनल जानकी स्टडी कॉर्नर पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो इंग्लिश का एक सेट ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, सेट बी है ये. सो आई होप कि अभी तक जो भी वीडियोस मैंने बनाई हैं आपने प्रैक्टिस की है. इफ यू हैवंट येट प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए सैम्पल पेपर को देख लेते हैं. सो हियर यू कैन सी द सैम्पल पेपर. पीरियोडिक टेस्ट है आपका क्लास 7 का, सब्जेक्ट इंग्लिश, 40 मार्क्स का है. 1 आवर 30 मिनट्स का आपका टाइमिंग रहेगा. इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, बी एंड सी. इसमें सेक्शन ए आपका रीडिंग का है, बी आपका राइटिंग एंड ग्रामर का है, सी लिटरेचर का है. फर्स्ट सेक्शन 10 मार्क्स का है, बाकी दोनों 15-15 मार्क्स के हैं. कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं कि आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. क्वेश्चन पेपर जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा वो आपको नहीं उस पर कुछ भी लिखना होता है, सिर्फ अपने नाम और रोल नंबर के अलावा. फिर यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए उनके नंबरिंग आपको सही से करना है लिखते वक्त आंसर. सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. एक सेक्शन जैसे आपने चुना सेक्शन ए, इसमें जितने क्वेश्चन है सबको एक साथ करने हैं, तभी आपको नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करना है. अगर आप सेक्शन बी पहले चुन रहे हैं तो सेक्शन बी में जितने आंसर है पहले वो करेंगे, तब सेक्शन ए या सेक्शन सी शुरू करेंगे. रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको सही से रीड करके तब आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है. टिप्स एंड ट्रिक्स तो वही है. पहला कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके पैनिक नहीं करना है. डू नॉट गेट पैनिक. जब पेपर मिलता है तो उसको आराम से रीड करना है, जहां से आता है स्टार्ट विद द बेस्ट. देन टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है आपको. एक ही क्वेश्चन जो बहुत अच्छे से आता है उसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है, अदरवाइज यू विल फेस द प्रॉब्लम कि आपका पेपर छूट जाएगा. एक ही क्वेश्चन में आप ज्यादा टाइमिंग देंगे तो लास्ट में आपको पेपर रिवाइज जरूर करना है ताकि कुछ छूट गया हो वो सब चीजें देख के आप करेक्शन कर सके. ओके, नाउ लेट अस जस्ट स्टार्ट एंड सी द क्वेश्चन पेपर. सबसे पहले पूरे पेपर को एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीजें दी गई हैं. एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है. सेक्शन ए रीडिंग है 10 मार्क्स का. यहाँ पर एक पैसेज दिया गया आपके टेक्स्ट बुक से. इस पैसेज के बेसिस पे यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, ए से लेकर जे तक. एक मार्क के सभी क्वेश्चन है, टोटल 10 मार्क्स के हैं. इनके आंसर्स करने हैं. सेक्शन बी जो हमारा राइटिंग और ग्रामर का है, 5 मार्क्स का यहाँ पैराग्राफ राइटिंग है. टॉपिक दिया है द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आई हैव विजिटेड. क्वेश्चन नंबर 3 राइटिंग नोटिस राइटिंग है, 4 मार्क का है. यहाँ पे आपको नोटिस लिखना है. योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल ट्रैवल क्विज कंपटीशन. इसमें क्विज कंपटीशन के लिए एक नोटिस लिखना है बच्चों को नोटिस बोर्ड पे, जिसमें डेट, वेन्यू, एलिजिबिलिटी, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये सब किस टॉपिक पे है, थीम क्या है और लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें बतानी है नोटिस में. क्वेश्चन 4 में प्रीपोजिशन 3 क्वेश्चन है, एक मार्क्स के. यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, सही ऑप्शन फिल करना है. क्वेश्चन 5 में अपोजिट्स बताने हैं इन वर्ड्स के. ओके, नाउ सेक्शन सी है लिटरेचर का. इसमें एक पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है. इस बेसिस पे 4 क्वेश्चन है. आपको इन चारों क्वेश्चन के आंसर्स इस एक्सट्रैक्ट को रीड करके जो आपके टेक्स्ट बुक की एक पोएम से लिया गया है और आंसर करना है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है. कोई से भी 4 क्वेश्चन करने इन पांचों में से. ठीक है, 2-2 मार्क्स का रहेगा, टोटल 8 मार्क का है. फिर क्वेश्चन नंबर 8 है लॉन्ग आंसर. कोई एक करना होता है, 2 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से आपको 3 मार्क का कोई एक क्वेश्चन करना है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो सेक्शन ए है हमारा रीडिंग, इसमें पैसेज है, पैसेज को रीड कर लेते हैं फिर आंसर्स देखेंगे. सो द जंगल वॉज यूजुअली क्वाइट. जंगल शांत रहता था. एज सूरज वॉक्ड स्लोली टुवर्ड्स द टनल एंट्री, the tall shisham tree stood like guard while a faint breeze rustled the leaves overhead. The stone wall of the tunnel looked dark and mysterious and cold air drifted out as through the tunnel were breathing. So जब सूरज जो है जंगल में गया, वो टनल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था. बहुत अंधेरा था, वहां कैसा एनवायरमेंट था उसके बारे में बताया. लंबे लंबे शीशम के पेड़ थे, ऐसा लग रहा है जैसे वो गार्ड की तरह खड़े थे. टनल के अंदर से जो हवा आ रही थी ऐसा लग रहा था जैसे टनल ही सांस ले रहे हो. सूरज फेल्ट अ मिक्सचर ऑफ फियर एंड क्यूरियोसिटी. उसको क्यूरियोसिटी तो हो रही थी, जिज्ञासा थी, लेकिन साथ ही साथ उसको डर भी लग रहा था. बट ही कंटिन्यूड वॉकिंग. फिर भी वो टनल के अंदर बढ़ता चला जा रहा था. अ फ्यू मीटर्स अहेड ही स्टॉप्ड टू लिसन. कुछ दूर आगे जाकर वो रुक गया और सुनने लगा. समवेयर डीप इनसाइड ही थॉट ही हर्ड द फेंट इको ऑफ ड्रिपिंग वाटर एंड द डिस्टेंट ग्राउल ऑफ पासिंग ट्रेन. थोड़ी दूर जाकर उसे लगा जैसे कि ट्रेन जो है पास आ रही है, जैसे पटरी पर जब ट्रेन आने वाली होती तो उसकी एक
आवाज होती है गड़गड़ाहट जैसी, वो उसे सुनाई दे रही थी। द पाथ वॉज अनइवन एंड स्लिपरी बट सूरज एक्साइटमेंट ओनली ग्रू स्ट्रॉन्गर। फॉर हिम द टनल वॉज नॉट जस्ट अ पैसेज फॉर ट्रेन, इट वॉज एन एडवेंचर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। उसके लिए सिर्फ वो जो टनल था ना, वो ऐसा नहीं था कि एक ट्रेन के जाने का रास्ता है, उसके लिए वो जो टनल था एक एडवेंचर की जगह थी जिसे वो एक्सप्लोर करना चाहता था। इस बेसिस पे यहाँ 10 क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप चाहें तो इनको रुक के आंसर कर सकते हैं, तब आगे जो मैंने आंसर्स बताए वो आप देख सकते हैं। पहला है, व्हाई डिड सूरज फील अ मिक्सचर ऑफ फियर एंड क्यूरियोसिटी? उसको डर के साथ साथ एक जानने की क्यूरियोसिटी क्या थी, क्यों थी? व्हाट साउंड डिड सूरज हियर इनसाइड द टनल? कैसी साउंड उसको सुनाई दे रही थी टनल के अंदर? टॉल शीशम ट्री स्टूड लाइक, किसकी तरह खड़े थे? बड़े बड़े जो शीशम के पेड़ हैं। चूज द करेक्ट वर्ड मीनिंग ऑफ रसल। रसल का मतलब क्या होता है? स्क्रीम्ड, शुक सॉफ्टली, डिसअपियर्ड या रोल्ड अवे। देन व्हाट मेड सूरज एक्साइटेड अबाउट द टनल? टनल के लिए क्या एक्साइटमेंट थी सूरज को टनल के प्रति? अपोजिट वर्ड क्वाइट का जो पैसेज में दिया है वो बताना है। यहाँ ट्रू है कि फॉल्स ये स्टेटमेंट ये बताना है दैट सूरज फाउंड द टनल स्मूथ एंड इजी टू वॉक। बहुत आसान था टनल के अंदर चलना सूरज के हिसाब से, वो आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। असर्शन दिया है, सूरज कंटिन्यूड वॉकिंग डीपर इनटू द टनल। सूरज जो है टनल के अंदर जाता चला गया। ही वांटेड टू एक्सप्लोर द एक्सपीरियंस एडवेंचर, वो एडवेंचर करना चाह रहा था, जो भी टनल के अंदर का एक्सपीरियंस उसको होने वाला था उसको। तो ये आपको बताना है ऑप्शन ए में कि ये दोनों सही है, आर सही रीजन है ए का। ऑप्शन बी में दोनों सही है लेकिन आर सही रीजन नहीं है। ऑप्शन सी में ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी में आर सही है और ए गलत है। तो कौन सा चारों में से ऑप्शन होगा वो बताना है। फिर यहाँ पर आपको मिस्टीरियस जैसा एक वर्ड सिनोनिम्स बताना है। एंड व्हाट डज द लाइन, ये जो लाइन लिखी है एज दो द टनल वर ब्रीदिंग, इसका मतलब क्या है वो आपको बताना है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक करके आंसर देखते हैं। तो पहला था, सूरज को डर के साथ साथ क्यूरियोसिटी क्यों हो रही थी? सूरज फेल्ट अ मिक्सचर ऑफ फियर एंड क्यूरियोसिटी बिकॉज द टनल लुक डार्क। टनल डार्क था, अंधेरा था वहां, और मिस्टीरियस लग रहा था। मिस्टीरियस मतलब होता है उसमें ऐसा लग रहा था बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, बट ही स्टिल वांटेड टू एक्सप्लोर इट, लेकिन वो उसे एक्सप्लोर करना चाहता था। ही हर्ड द फेंट इको ऑफ ड्रिपिंग वाटर एंड डिस्टेंट क्राउड ऑफ अ ट्रेन। उसने क्या सुना? सूरज को टनल के इनसाइड क्या सुनाई दिया? ट्रेन दूर से आती हुई जो उसकी गड़गड़ाहट की आवाज थी पटरियों के साथ, वो उसको सुनाई दी। देन टॉल शीशम ट्री किसकी तरह खड़े थे? गार्ड की तरह, गार्ड्स की तरह। ओके, देन रसल का मतलब होता है शुक सॉफ्टली, जो धीरे से किसी चीज को हिलाया जाता है उसे कहते हैं। देन ई वाला है, सूरज को क्या एक्साइटेड कर रहा था टनल के प्रति? सूरज फेल एक्साइटेड बिकॉज ही सॉ द टनल एज एन एडवेंचर। उसे टनल के अंदर जाना एक एडवेंचर की तरह लग रहा था जिसे वो एक्सप्लोर करना चाहता था। क्वाइट का अपोजिट क्या होता है? नॉइजी। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, फॉल्स है, क्योंकि पैसेज का जो पाथ था, जो उसका टनल का पाथ था, वो अनइवन था और स्लिपरी था। ऐसा नहीं कि उसमें जाना स्मूथली हो जा सकता था या आसान था। देन नेक्स्ट इज असर्शन और रीजन वाला। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, ए वाला सही है कि दोनों सही है, और आर एकदम सही रीजन है, क्योंकि वो एक्सप्लोर करना चाह रहा था, एक्सपीरियंस करना चाह रहा था एडवेंचर, इसीलिए वो टनल के अंदर जाता चला जा रहा था। मिस्टीरियस जैसा जो एक वर्ड है, स्ट्रेंज, अननोन, पजलिंग, एनीवन कैन बी करेक्ट। देन ये जो लाइन थी कि टनल भी सांस ले रहे हैं, इससे क्या पता चलता है? इट सजेस्ट द टनल फेल्ट अराइव। ऐसा लग रहा था जो टनल है वो भी जीवित है, जिसके अंदर प्राण है और सांस ले रहा है। एज इफ इट हैड अ प्रेजेंस ऑफ इट्स ओन, जैसे कि वो खुद में एक अस्तित्व लेकर वहां पर खड़ा है। तो हमने 10 क्वेश्चंस देख लिए हैं। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद सेक्शन बी। सेक्शन बी में पहला पैसेज लिखना है, टॉपिक है द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आई हैव विजिटेड। तो चलिए सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये 5 मार्क्स का रहेगा। 100 और 120 वर्ड में आपको पैराग्राफ लिखना है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप अपने हिसाब से लिखेंगे। सो कौन सी ऐसी जगह है जो मोस्ट ब्यूटीफुल लगी आपको जब आप वहां विजिट करने गए तब? सो लास्ट विंटर आई विजिटेड अ हिल स्टेशन विद माई फैमिली एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आई हैव एवर सीन। सबसे खूबसूरत जगह थी अभी तक की जितनी मैं गई हूँ या गया हूँ, जो मैंने अभी तक देखी है। माउंटेन्स वर कवर्ड विद टॉल पाइन ट्रीज एंड द कूल ब्रीजेस trees felt fresh and soothing। पेड़ है वहां, बड़े बड़े पाइन ट्रीज हैं और वहां पर ठंडी ठंडी हवा बह रही है। देन स्काई वॉज क्लियर एंड सनलाइट मेड द स्नो स्पार्कल लाइक डायमंड। जो सनलाइट है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वहां पे बर्फ है वो स्पार्कल चमक रही है, ऐसे जैसे हीरे चमकते हैं। वी एक्सप्लोर स्मॉल मार्केट्स, टेस्टेड लोकल फूड एंड एंजॉयड अ पीसफुल वॉक नियर अ क्वाइट लेक। वहां पर एक तालाब है, उसके किनारे हमने शांति से बहुत सारी वॉक की, वहां का लोकल खाना देखा, टेस्ट किया, मार्केट्स हमने घूमे।
में। द बेस्ट पार्ट वॉज वॉचिंग द सनसेट, सबसे अच्छा लगा जब सूरज डूबता है उस पल को, उस समय को देखना जहां पर स्काई टर्न ऑरेंज एंड पिंक। दिस प्लेस मेड मी फील काम एंड हैप्पी, वहां पर जब सूरज डूब रहा था तो स्काई बिल्कुल ऑरेंजिश पिंक शेड में दिख रहा था, इससे वहां पर एकदम शांति थी और खुशी महसूस हो रही थी। द ट्रिप टॉट मी दैट नेचर हैज इट्स ओन मैजिक, इस ट्रिप से क्या पता चला कि जो प्रकृति है उसका खुद का एक मैजिक होता है। एंड स्पेंडिंग टाइम इन सच प्लेस रिफ्रेशेस द माइंड, और ऐसी सुकून वाली जगह पर अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं तो वो आपके माइंड को रिफ्रेश कर देती है, एक अलग तरीके की एनर्जी ऊर्जा हमारे अंदर फील हो जाती है, जिससे हम अपनी लाइफ में और अच्छा बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये था पैसेज। नाउ नेक्स्ट इज, नाउ नोटिस राइटिंग है, मैंने आपको समझा दिया था, इंटर स्कूल ट्रैवल क्विज कॉम्पिटिशन है, इसके बारे में नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगाना है जिसमें इस इवेंट का डेट, वेन्यू, कहाँ पर ये होने वाला है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, टॉपिक क्या है, थीम क्या है, और लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की है वो आपको बतानी है। सो चलिए देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था नोटिस के लिए एक बॉक्स बनाते हैं, इसमें यहाँ पर हेडिंग देते हैं, सेंटर में डेट लिखते हैं। आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल ट्रैवल क्विज कॉम्पिटिशन। इंटर स्कूल मतलब एक स्कूल का दूसरे स्कूल के साथ कॉम्पिटिशन है। कौन से स्टूडेंट्स के लिए? क्लास 6 to 8 ऑन 26 Feb 2025। यहाँ डेट आप जिस दिन का दिया गया है वो लिख सकते हैं। इन द स्कूल ऑडिटोरियम, कहाँ पर हो रहा है, वेन्यू क्या है, स्कूल ऑडिटोरियम है ना, यहाँ भी लिख दिया है वेन्यू। द थीम ऑफ द क्विज इज इनक्रेडिबल इंडिया। इंटरेस्टेड जो स्टूडेंट्स हैं मे सबमिट देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर, क्लास टीचर को आप अपने नाम सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की है वो है 18 Feb, या जो भी डेट आप उचित समझे, जो इस दिन आप पेपर लिखेंगे उस दिन की लिख सकते हैं। टाइम यहाँ लिख देंगे, आपका नाम लिख देंगे और क्लास लिख देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ये ग्रामर के हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। यहाँ पे हमें अपोजिट बताने हैं और यहाँ प्रीपोजिशन फिल करना है। द ट्रेन पास्ड ओवर अंडर बिसाइड, ओवर द लॉन्ग ब्रिज, ब्रिज के ऊपर। द पैसेंजर्स वेटेड डैश द प्लेटफॉर्म, ऑन द प्लेटफॉर्म, बिटवीन द प्लेटफॉर्म, अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, ऑन द प्लेटफॉर्म। द क्लाइंबर्स कैंप द डैश द फुट ऑफ द माउंटेन, एट द फुट ऑफ द माउंटेन। यहाँ मैंने आंसर लिख दिए हैं। स्ट्रॉन्ग का अपोजिट होता है वीक यानी कमजोर, प्राउड यानी गर्व, तो इसका होता है अशेम्ड मतलब शर्मिंदगी महसूस करना। ठीक है, क्लोजर मतलब पास, तो फार्दर मतलब दूर। अपोजिट्स लिखने थे। सो ये कुछ भी वर्ड्स दे सकते हैं, ऐसा नहीं यही वर्ड्स आएंगे या यही फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, कुछ भी आएंगे, बट हाँ आपको प्रीपोजिशन क्लियर होने चाहिए कि कौन सा प्रीपोजिशन हम कब लगाते हैं। नाउ नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर सी, लिटरेचर है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में पैसेज दिया हुआ, एक्सट्रैक्ट दिया है पोएम ट्रैवल से। चलिए रीड कर लेते हैं। माई हार्ट इज वार्म विद द फ्रेंड्स आई मेक एंड बेटर फ्रेंड्स आई विल नॉट बी नोइंग, येट देयर इजंट अ ट्रेन आई वुडंट टेक नो मैटर वेयर इट्स गोइंग। जो फ्रेंड्स पोएटिस ने बनाए हुए हैं, कवित्री के जो दोस्त हैं, वो कहती है कि उससे अच्छे दोस्त को मिल ही नहीं सकते। अभी तक के जो भी उनके दोस्त हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनके साथ उन्हें अच्छा फील होता है। और वो कहती है कि ट्रेन कहाँ जा रही है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो कहीं पर भी जाकर बस यात्रा करना चाहती है, ट्रैवल करना चाहती है। तो ये 4 क्वेश्चन है। व्हाट डज द पोएट से अबाउट द फ्रेंड शी हैज, शी होगा बेटा यहाँ पर, है ना। पोएट्रेस जो है वो अपनी फ्रेंड के बारे में क्या बताती हैं, तो चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। सो शी सेज शी हैज गुड फ्रेंड्स एंड फील्स हैप्पी विद देम, वो उनके साथ अच्छा फील करती है। व्हाई डज द पोएट वांट टू टेक एवरी ट्रेन, पोएट हर ट्रेन को क्यों ट्रैवल करना चाहती है, क्यों जाना चाहती है। शी वांट्स टू टेक एवरी ट्रेन बिकॉज शी लव्स ट्रैवलिंग, उसे ट्रैवलिंग करना पसंद है। एंड इज ईगर टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना उन्हें अच्छा लगता है। करेक्ट इमोशन क्या है इन 4 लाइनों का? कंफ्यूज्ड है पोएटिस, लोनली है, अकेली है, या क्यूरियस और एडवेंचरस है, या अफ्रेड डरी हुई है। वो क्यूरियस है और एडवेंचर करना चाहती हैं। देन राइट वन राइमिंग वर्ड पेयर फ्रॉम द स्टैंजा, कौन सा ऐसा राइमिंग वर्ड आपको देखने को मिल रहा है? मेक एंड टेक, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ मैं दिखा देती हूँ, ये देखो टेक मेक, ये राइमिंग वर्ड है। राइमिंग मतलब एक जैसे मिलते जुलते लगे बोलने में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, कोई से भी 4 करने हैं, 5 दिए गए हैं, मैं 5 के आंसर बता दूंगी, आप कोई सा भी 4 कर सकते हैं, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ओके, तो पहला है व्हाई डिड सूरज फाइंड द टनल इंटरेस्टिंग, सूरज को टनल क्यों इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो सूरज फाउंड द टनल इंटरेस्टिंग बिकॉज इट वॉज डार्क एंड मिस्टीरियस, वहां पे अंधेरा है, मिस्ट्री जैसा फील हो रहा है। ही एंजॉयड द थ्रिल ऑफ हियरिंग साउंड्स इनसाइड एंड फेल्ट इट वॉज एन एक्साइटिंग प्लेस फुल ऑफ एडवेंचर, कि वहां पे बहुत अलग अलग तरीके की साउंड आ रही है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत एक्साइटिंग ये जगह है जहाँ पे हम ट्रैवल कर सकते हैं। हाउ इज इंडियाज क्लाइमेट डिफरेंट इन नॉर्थ एंड साउथ, जो चैप्टर है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला, वहां से लिया है कि किस तरीके से इंडिया का क्लाइमेट नॉर्थ और साउथ में अलग अलग है। तो इसका आंसर है द नॉर्थ इज कोल्ड
नॉर्थ जो है कोल्ड है, ठंडी जगह है, वहाँ पे माउंटेन्स है। साउथ जो है वो वार्मर है, थोड़ा गर्म है, बीचेस है, वहाँ पे कोकोनट ट्रीज हैं। क्लाइमेट चेंजेस फ्रॉम रीजन टू रीजन, क्लाइमेट हर जगह जो होती है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट होता है। नाउ व्हाट मेक्स माउंटेनियरिंग रिस्की, माउंटेन पे चढ़ाई करना, क्लाइंब करना ये रिस्की क्यों है? तो इसका आंसर है क्योंकि यहाँ पर स्टीप स्लोप्स होती हैं, थिन एयर होती है, कोल्ड वेदर होता है, डेंजर होता है ऑफ फॉलिंग रॉक्स और फ्रॉम फॉलिंग रॉक्स और स्लिप, कि कहीं हम स्लिप ना हो जाएं, स्लिप होने का डर रहता है, ठंडा टेम्परेचर रहता है, एयर बहुत थिन होती है जिससे सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई आती है, तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। नाउ व्हाई डज द पोएट ड्रीम ऑफ ट्रैवलिंग इन पोएम ट्रैवल, जो हमने कविता पढ़ी थी उसमें जो कवित्री हैं वो ट्रैवल करने का सपना क्यों देखती हैं? सो आंसर है द पोएट ड्रीम्स ऑफ ट्रैवलिंग बिकॉज ट्रेन्स फैसिनेट हर, यहाँ हर आएगा, एंड शी वांट्स टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस एंड एक्सपीरियंसेस। ओके, जो इस पोएम की पोएटेस है ना वो कवित्री लेडी है, तो यहाँ पर शी हम यूज करेंगे। ओके, मिस्टेक है तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। सो पोएट इसलिए ड्रीम करती हैं ट्रैवल करने का क्योंकि ट्रेन के प्रति वो बहुत आकर्षित होती हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना और नई नई जगह जाकर एक्सपीरियंस लेना। द नेक्स्ट इज What lesson does climbing teach? क्लाइंबिंग से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक तो पेशेंस की, हमें धैर्य रखना है, साहस सीखने को मिलता है कि हम साहसी हैं, आगे जाते हैं, अगर हम टॉप पे पहुंच जाते हैं तो ये दिखाता है कि हमने कितनी हिम्मत दिखाई, एंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय करना हमें सिखाया जाता है। इट हेल्प्स बिल्ड इनर स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस, ये हमारे अंदर की जो एक शक्ति है, साहस है, उसको बढ़ाता है और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करता है। सो क्लाइंबिंग से ये सारे फीचर्स हमको कैरेक्टरिस्टिक्स हम सीखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। इसमें 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं जिसमें 80 से 100 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। अब डिस्क्राइब हाउ नेचर एंड ट्रैवल हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आवरसेल्फ बेटर, दोनों में से कोई एक ही करना है। पहला है नेचर और ट्रैवल हमें कैसे हेल्प करते हैं अपने को खुद अच्छे से समझने में और सिर्फ बेटर तरीके से जानने में, और दूसरा है एक्सप्लेन करना है हाउ करेज एंड टीम वर्क, करेज यानी साहस और टीम वर्क, लोगों के साथ मिलकर जब हम काम करते हैं, ये कैसे हेल्प करता है क्लाइंबर्स को सक्सीड करने में। जो चैप्टर हमने पढ़ा था कन्क्वेरिंग द समिट, वहां से ये लिया गया है। तो दोनों के आंसर मैंने बता दिया, आप कोई एक कर सकते हैं। जैसे पहला है नेचर और ट्रैवल कैसे हेल्प करते हैं हमें खुद को बेहतर समझने में। सो ट्रैवल एंड नेचर हेल्प अस अंडरस्टैंड आवरसेल्फ बेटर बिकॉज दे टेक अस अवे फ्रॉम रूटीन लाइफ। हमारी जो नॉर्मल लाइफ है, सुबह उठ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, खेल रहे हैं, यही एक रोज लाइफ है, रोज की लाइफ है। लेकिन जब हम इससे अलग हटते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत सारी कठिनाइयां देखने को मिलती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, अच्छा फील होता है, तो अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। सो व्हेन वी एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस वी लर्न पेशेंस, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों के कल्चर को हम समझते हैं, जानते हैं, उसके प्रति रिस्पेक्ट आता है, एंड इंडिपेंडेंस। बाहर जब अकेले हम घूमने जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, हम किसी पर निर्भर नहीं होते हैं और ये साहस हमारे अंदर बिल्ड होता है। द सराउंडिंग्स टीचर्स कामनेस एंड अलाउ अस टू रिफ्लेक्ट आवर लाइफ, जो आसपास का माहौल है वो हमें शांति सिखाता है कि कैसे हम अपनी लाइफ में शांत रहकर आगे बढ़ सकते हैं। ट्रैवल ऑल्सो बिल्ड कॉन्फिडेंस, और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है ट्रैवलिंग करने से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट वाला है, एक्सप्लेन हाउ करेज एंड टीम वर्क, करेज और टीम वर्क कैसे हेल्प करता है क्लाइंबर्स को सक्सीड होने में या शिखर तक पहुंचने में, सक्सेस हासिल करने में। सो इट हेल्प्स द क्लाइंबर सक्सीड, द क्लाइंब वॉज चैलेंजिंग, क्योंकि जो पहाड़ों पे चढ़ने का काम है बहुत चैलेंजिंग होता है, बट जो टीम है दे सपोर्टेड ईच अदर, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक दूसरे के काम जो है आपस में बांट लेते हैं, एंड स्टे डिटरमाइंड, और जो उनका लक्ष्य है उस पर वो बिल्कुल फोकस्ड रहते हैं। ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन मेड देयर डिफिकल्ट जर्नी सक्सेसफुल, इतनी सारी डिफिकल्टी होने के बाद भी एक दूसरे पे जो वो ट्रस्ट करते हैं तो उससे उनकी जर्नी जो है बहुत आसान हो जाती है और मदद मिलती है कि जो भी मुसीबतें आ रही है उनको हम साथ में हैंडल कर सकें। Okay, so with this students we are done with set B also of sample paper for English subject. Now we will see some another set or sample paper from other subjects also. Okay, so I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.